हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी। बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डाउट में रहता है। इसका कारण है कि इसमें टॉपिक जो मैक्सिमम मिनिमा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है। तो बच्चों, हमने ये निर्णय लिया है कि हम आपको इस चैप्टर की मतलब 4 से 6 वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिनमें टॉपिक वाइज, जैसे सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, फिर मैक्सिमम मिनिमा होगा। और मैक्सिमम मिनिमा के साथ साथ जो टफ मैक्सिमम मिनिमा मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई हुई मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और एनसीईआरटी की जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है मैक्सिमम मिनिमा की, भले ही वो एग्जांपल्स हों, भले ही वो एनसीईआरटी के 6.5 एक्सरसाइज हो या मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, सभी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। इससे पहले मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हो, सबकी थ्योरी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चन की वीडियो भी आपके पास यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। तो बच्चों, और बाकी का जो आपका सेकंड बुक है उसके भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनका भी डिस्कशन है। तो अभी हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की पहली एक्सरसाइज। तो देखो, टॉपिक को पढ़कर आपको क्या समझ में आता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी मतलब जो क्वांटिटी बदल रही है उसका रेट क्या है, किस रेट से बदल रही है, वो इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करते हैं। मतलब जो हमारी एक क्वांटिटी को बदलने से दूसरी क्वांटिटी में बदलाव आ रहा है वो किस दर से आ रहा है, किस रेट से आ रहा है, वो हम इसमें स्टडी करते हैं। जैसे सपोज करो मैंने कहा डी ए अपॉन डी आर, तो बच्चों रेडियस को अगर मैं बदल देता हूं तो मेरा एरिया किस रेट से बदलेगा। अगर मैं डी आर बाई डी टी लिख दूं तो इसका मतलब अगर मैं टाइम को चेंज करता हूं तो मेरा रेडियस किस रेट से बदलेगा। अगर मैं डी ए बाई डी टी लिख दूं तो इसका मतलब है कि अगर मैं टाइम को रेट चेंज करता हूं तो मेरा जो एरिया है वो किस रेट से बदलेगा, वो हम इसमें स्टडी करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका मतलब है कि एक्स को बदलने पर वाई में किस रेट से चेंज आ रहा है, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। इसकी मैक्सिमम जो डाउट्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो समझ से ही क्लियर हो जाती है। एक समझ है जो क्वेश्चन पढ़कर आपको अपने आप आने लगेगी। देखना ध्यान से, वीडियो कंप्लीट देखना। मैक्सिमम 10 से 11 क्वेश्चन है जिसमें 6.1 एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट और एग्जाम्पल्स भी हैं, और जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके एग्जाम्पल्स भी, मिसलेनियस का क्वेश्चन भी है। आपको मिक्स पूरा एनसीईआरटी का मिलने वाला है। और मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि बोर्ड में भी एनसीईआरटी से ही प्रश्न उठते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है इस टॉपिक में। या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो या मैक्सिमम मिनिमा हो, मैक्सिमम मिनिमा की फिर भी मैं आपको 4 से मतलब 6 या 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराऊंगा, ठीक है ना। इधर देखो, तो द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, बच्चों एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो बच्चों थोड़ा सा लैंग्वेज कम रखेंगे, पेपर में आपको एग्जाम टाइम में खुद से अप्रोच करना है लैंग्वेज का, यहाँ केवल समझने पर फोकस करेंगे। तो द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक। जो वॉल्यूम है वो किस रेट से बदल रहा है, वो बदल रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखो ये मुझे कैसे पता चला कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है, तो प्लस लगाया। इंक्रीज कर रहा है किस रेट से कर रहा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हर सेकंड में 9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, 9 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाता है। अब सुनो, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, हमें सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा वो निकालना है। व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज, जब जो साइड हो ना, साइड को एक्स मान लेते हैं, वो कितनी हो, 10 सेंटीमीटर हो, ये हमें निकालना है। क्वेश्चन पढ़कर हमने इजीली तरीके से कैच कर लिया। अब एक बात बताओ बच्चों, ठीक है, अब एक बात बताओ, हमने लेट द साइड ऑफ क्यूब बी एक्स, साइड ऑफ क्यूब बी एक्स सेंटीमीटर। अब मेरी बात सुनना, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि एक बात बताओ बच्चों, वॉल्यूम क्यूब का जो हमें गिवन है, तो एक बात बताना बच्चों, वॉल्यूम की जगह मैं यहां पर अगर वॉल्यूम, या फिर आप ऐसा करिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब, साइड का क्यूब होता है। इज इट क्लियर। अब एक बात बताओ, वॉल्यूम को मैं v मान लेता हूं तो x का क्यूब, मुझे क्या दे रखा है, मुझे dv बाई dt दे रखा है। दैट्स वाई मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा dv बाई dt और ये हो जाएगा d बाई dt और x क्यूब। अब एक बात बताओ, dv बाई dt की वैल्यू कितनी है, 9, तो मैं यहाँ 9 लिख दूंगा। और ये देखो बच्चों, x के क्यूब को जब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर और dx बाय dt, क्योंकि पहले पावर का करेंगे फिर x का भी करेंगे। अब देखो 3 से 9 3 टाइम्स, तो 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dx अपॉन dt।
लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. इज इट क्लियर? नाउ अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ds बाई डी टी 1x इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? बाय यूजिंग सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विच इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर. अब एक बात बताओ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को s मान लेते हैं और ये 6x स्क्वायर. हमें ds बाई डी टी निकालना है तो डिफरेंशिएट कर दो. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड. जब डिफरेंशिएट करोगे तो ds बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 6 बाहर चला जाएगा, d ओवर बच्चों t के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू t. तो t के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो x स्क्वायर. अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना बच्चों, एक बात बताओ, ds बाई डी टी इज इक्वल्स टू, देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, ठीक है ना. तो 6 2 जा 12x और फिर x का भी करना पड़ेगा dx बाय dt. अब ds बाय dt की वैल्यू बतानी है जब x इक्वल्स टू 10. तो देखो 12 और x की वैल्यू 10 और देखो dx अपॉन dt कितना है 3 बाय एक्स स्क्वायर, 3 बाय और x की वैल्यू कितनी है 10. चेक कर लो 3 बाय एक्स स्क्वायर जब यहाँ पुट करोगे तो x की वैल्यू 10 है, पुट कर दी. अब देखो 0 से 0 कट गया और क्या करोगे, देखो 12 3 36 तो 36 अपॉन 10 आपका आ जाएगा 3.6. अब चूंकि सरफेस एरिया है दैट्स व्हाई वी यूज यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ये हमारा फाइनल आंसर आ गया. तो जो हमारे सरफेस एरिया में चेंज होगा ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब साइड हमारी 10 सेंटीमीटर होगी तो बच्चों कितना होगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. एक सेकंड में 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इंक्रीज कर रहा है क्यूब का. तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना, नॉर्मल स्पीड पर. अब सुनो आगे, ये प्रश्न भी काफी बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना. द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ x है वो डिक्रीज कर रही है. तो डिक्रीज कर रही करने का मतलब है कि जब रेक्टेंगल की जो आपकी साइड है वो टाइम के हिसाब से डिक्रीज कर रही है. टाइम बढ़ता है लेकिन साइड घटती है, इसलिए नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा. देखना ध्यान से, हमारे पास क्या है dx बाय dt और वो कितना दे रखी है -3 सेंटीमीटर पर मिनट. मतलब क्या है इस लाइन का कि हर मिनट में 3 सेंटीमीटर लेंथ कम हो रही है, ठीक है ना. अब आगे सुनो, और जो विड्थ है वो विड्थ जो है बच्चों dy बाय, अब देखो dt टाइम के रेस्पेक्ट में वो इंक्रीज कर रही है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है. अब हमें बोल रहे हैं व्हेन x बराबर 10 और y बराबर 6, जब x की वैल्यू 10 y की वैल्यू 6 हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर बताओ. एक बात बताओ, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी. मैं लैंग्वेज थोड़ी कम लिख रहा हूँ, अब एग्जाम टाइम में पूरा अप्रोच करना, ठीक है ना. तो पैरामीटर हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी है. अब हमें पैरामीटर में चेंज निकालना है, तो बच्चों किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में. तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट, ये फर्स्ट पार्ट मान सकते हो, विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड. जब बोथ साइड टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो dp बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2 dx बाई डी टी प्लस dy बाय डी टी. अब एक बात बताओ, dp बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2. अब dx बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास -3 है और dy बाई डी टी की 2 है, तो -3 और +2 कितना हो जाएगा -1. उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो -2 और पैरामीटर है तो सेंटीमीटर पर मिनट. मतलब हर मिनट में 2 सेंटीमीटर पैरामीटर डिक्रीज हो रहा है. इज इट क्लियर? अब आगे आ जाओ, ये तो पहला पार्ट हो गया. अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं, दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता दो. तो एक बात बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. अब इसमें हमें रेट टाइम के रेस्पेक्ट में कितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो हमें बताना है, ठीक है ना. तो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड. एक बात बताओ, ये तो हो जाएगा dA बाई डी टी और यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल. चेक कर लो, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है. तो बच्चों जब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो देखो ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. तो dA बाई डी टी, अब देखो x की वैल्यू हमें कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर और dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर प्लस y कितना है 6 सेंटीमीटर, dx बाई डी टी की वैल्यू कितनी है -3 सेंटीमीटर. 10 दूनी 20, 6 तिया 18, तो बच्चों 2 सेंटीमीटर. अब एरिया है तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. तो हर मिनट में कितना एरिया इंक्रीज करेगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की रेट से एरिया इंक्रीज करेगा. इज इट क्लियर?
दोनों ही अच्छे प्रश्न थे, दोनों एग्जाम्पल थे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों वीडियो कंप्लीट देखनी है और अपने व्यू आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखना बच्चों, देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है एक लैडर है, एक नसैनी है, 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। मान के चलो ये कोई एक 5 मीटर लंबी आपकी लैडर है, ठीक है ना, 5 मीटर लंबी लैडर है। अब आपसे बोल रहे हैं ये एक दीवार पर लगी हुई है। द बॉटम ऑफ द लैडर, लैडर का जो बॉटम है, जो नसैनी का ये बॉटम है, इसे पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ इसको इस तरीके से खींचा जा रहा है। इसको यहां से पकड़ के ऐसे खींचा जा रहा है, अवे फ्रॉम द वॉल, और दीवार से दूर किया जा रहा है। तो बच्चों ये बताओ, जब मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ आएगा एट द रेट। अब इसको मैं किस रेट से खींच रहा हूं, तो इसको मैं एक्स कंसिडर कर लेता हूं और इसको मैं वाई कंसिडर कर लेता हूं। तो मैं एक्स को किस रेट से खींच रहा हूं, तो डी एक्स बाई डी टी मुझे प्रोवाइडेड है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बोल रहे हैं हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। ये जब मैं इसको खींचूंगा ना, तो ये जो हाइट है वो किस रेट से नीचे गिरेगी, डिक्रीज होगी। मतलब डी वाई बाई डी टी हमें निकालना है, ठीक है। वेन द फुट ऑफ द लैडर, जब फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर, जब एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर x की वैल्यू 4 है तो यहां से जब पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस, 5 का स्क्वायर 25, और ये आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस जो 4 है, तो 4 का स्क्वायर, तो ये बताओ 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। जब इधर जाके घटाओगे तो 25 में से 16 तो वाई स्क्वायर। मैंने नाम नहीं दिया ए बी सी, ठीक है ना, वो एग्जाम टाइम में आप खुद से कर पाओगे इतना। तो अब आगे देखना, 25 में से 16 घटाओगे 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी +-3, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो y की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों एक बात ऑब्जर्व करना कि हमें बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है कि जब हम इसको 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, हर सेकंड में 2 सेंटीमीटर रेट से खींच रहे हैं, तो इसकी जो हाइट है उसमें किस रेट से चेंज आएगा, डिक्रीजमेंट आएगा। इज इट क्लियर। तो एक बात बताओ बच्चों, इस ट्रायंगल में एक रिलेशन लग रहा है, एक रिलेशन लग रहा है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से समझना बच्चों, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है वाई स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक बात ऑब्जर्व करो, एक बात ऑब्जर्व करो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, ठीक है ना, क्लियर है। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे तो डी वाई बाई डी टी निकालना है ना, तो डी वाई बाई डी टी, ध्यान से समझो, डी वाई बाई डी टी निकालना है तो मुझे टाइम के रेस्पेक्ट तो डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड। जब मैं इधर करूंगा तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी वाई डी टी रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों एक बात बताओ, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है ना, प्रॉपर दिखाई दे रहा है, लेकिन अब स्पेस नहीं है, तो मुझे ये पार्ट रफ करना होगा। ये वाली पार्ट आप नोट कर लेना, ये किस लिए किया है, तो ये y की वैल्यू 3 पता करने के लिए क्या है। देखते हैं इसका कोई यूज है भी या नहीं, ठीक है ना। चलो अब देखना ध्यान से, अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, डी वाई बाई डी टी, इज इट क्लियर। अब एक बात बताओ, इसका डिफरेंशिएशन कितना है, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, तो रूट का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना बच्चों। तो एक बात बताना, पहले रूट का डिफरेंशिएशन करोगे, तो रूट का डिफरेंशिएशन इसको आसान भी किया जा सकता था। देखो जब इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी 1/2 बाहर आ जाएगा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 माइनस 1, मतलब x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, मतलब 1/2 रूट, यही निकल के आना है अलग। अब देखो डी वाई डी टी अब करेंगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर का, ध्यान से देखना। अब एक बात समझो, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, इसको जब 1/2, जब हाफ में से 1 घटाओगे तो माइनस का 1/2, तो वो वैल्यू नीचे आ जाएगी 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 1/2, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2x, ठीक है, कितना हो जाएगा -2x।
अब एक बात बताओ, dy बाई डी टी, 2 से 2 कट गया, माइनस, और x की वैल्यू कितनी है 4। अब देखो 25, अब x की वैल्यू कितनी है 4, और 4 का स्क्वायर 16, और 25 में से 16 घटाओगे तो कितना आएगा 9, और 9 किसका रूट होता है, तो 9 होता है किसका, 9 होता है 3 का। तो कि जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, फिर इसका डिफरेंशिएशन 25 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का -2x, और फिर x का भी तो डिफरेंशिएशन होगा dx बाय dt। अब देखिए 2 से 2 कट गया, अब x की वैल्यू 4 रख दी, अब जब यहाँ 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16, और 25 में से 16 चला जाएगा 9, और 9 किसका रूट होता है 3 का। अब dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी थी 2, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो -8/3 सेंटीमीटर पर मिनट पर सेकंड, मिनट है पर सेकंड। तो बच्चों यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि जो हमारी जो हाइट डिक्रीज होगी वो हर सेकंड में 8/3 सेंटीमीटर डिक्रीज होगी, ठीक है ना। तो जो हमने निकाला था उसका कोई यूज नहीं किया, जो स्टार्टिंग में हमने y की वैल्यू 3 निकाली थी, यहाँ पर या तो डायरेक्ट रख दो या सॉल्व आउट करने के बाद रख दो, तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है। अब इधर देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल्स टू x³ + 2। एक पार्टिकल है जो इस कर्व पर मूव कर रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पर एक पॉइंट बताइए जिस पर कि y कोऑर्डिनेट, जिस पर y कोऑर्डिनेट चेंज होता है 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट के। देखो जो x कोऑर्डिनेट टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है उसके 8 गुना y कोऑर्डिनेट चेंज होता है, और हमें गिवन है 6y इज इक्वल्स टू x³ 3 + 2, और हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। बहुत आसान है, क्या करो इधर डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड। जब डिफरेंशिएट करोगे तो देखो यहाँ 6 dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू d/dt x³ प्लस dy बाई डी टी 2। तो आप बखूबी जानते हो कि dy बाई डी टी की वैल्यू आपको क्या गिवन है 8 टाइम्स dx बाई डी टी, तो पुट कर दो 6 8 इंटू dx बाई डी टी। अब x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 3x² dx बाय dt, और ये 0 हो जाएगा। देखो dx बाय dt से dx बाय dt कट गया, 8 छक्के 48, और 3 नीचे आ जाएगा तो ये बचेगा 16 इक्वल्स टू x²। तो x की वैल्यू +-4, ठीक है ना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-4। इसका मतलब क्या है, जब एक बार x की वैल्यू आप 4 लोगे, तो जब x की वैल्यू 4 लोगे तो यहां रखना, तो 4 की पावर 3 कितना होता है 64, और +2 66/6, तो y की वैल्यू हो जाएगी 66/6, तो 11 छक्के 66, तो एक कोऑर्डिनेट तो 4,11 आ जाएगा। जब x की वैल्यू -4 आप लोगे, कितना लोगे -4, तो उस समय -4 अगर यहाँ रखोगे तो -64, +2 करोगे -62/6, तो y की वैल्यू आएगी -62/6, मतलब -31/3। तो ये दो कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है। आसान क्वेश्चन थे दोनों के दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है ना, देखना ध्यान से। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है एक बैलून है विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, जो स्फेयर की शेप में रहता है हमेशा, और उसका वेरिएबल डायमीटर है। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर डायमीटर हमारे पास 3/2 ब्रैकेट में 2x + 1 है, तो रेडियस कितना होगा इसका अपॉन 2, तो जब इसका अपॉन 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 2x + 1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, हमें dv/dx निकालना है, dv/dx। अब एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr³। अब यहां से एक बात बताओ, जब इसे डिफरेंशिएट करोगे 4/3 πr³ को डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अब आपको लग रहा होगा x के रेस्पेक्ट में क्यों, क्योंकि हमें वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू x पूछा गया है। अगर या तो t के रेस्पेक्ट में पूछता या फिर कुछ नहीं पूछता तब भी t के रेस्पेक्ट में निकालते। अब एक बात बताना, तो यहाँ dv/dx, और ये देखो कांस्टेंट है 4/3 पाई, तो ये हो जाएगा d/dx और r का क्यूब। अब एक बात बताओ, r के क्यूब का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा dv/dx 4/3 पाई 3r²।
और डी आर बाय डी एक्स, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, 3 से 3 कट गया तो हमारा आ गया डी वी बाय डी एक्स 4 पाई और आर का स्क्वायर, और बच्चों आर क्या है हमारा, आर ये है 3/4 2x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां डी आर बाई डी एक्स भी निकालना है, इसका मतलब क्या है, इसको हमें x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, यहां रख के कर दो या अलग से कर दो, तो मैं अलग से कर देता हूं। देखो जब इसका डी आर बाई डी एक्स निकालेंगे तो देखो ये तो कांस्टेंट है 3/4 और ये 2 और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 ही होता है, और यहाँ d ओवर डी एक्स 1 का 0 हो जाता है, ठीक है ना। इसका एक बार डिफरेंशिएशन देख लो, ये तो कांस्टेंट है तो 3/4 और इसका 1 हो जाएगा तो 2 और ये 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3 दूनी, चलो 2 से 2 काट दो तो 3/2 कितना आ जाएगा, डी आर अपॉन डी एक्स की वैल्यू 3/2। तो देखो डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ कितना रख दोगे आप, 3/2। अब एक बात बताओ, डी वाई बाई डी एक्स 4 पाई, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये 3/2 और 2x + 1 का होल स्क्वायर। अब कोई कट रहा है क्या, तो देखो 4 से 4 बार कट रहा है, तो हमारा आंसर ये दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, बस यही दिखाई दे रहा है। चलो इधर आ जाओ, तो इसका हो जाएगा 9 3 जा 27 डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा 9 3 जा 27 और 4 2 जा 8 पाई 8 2x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और यूनिट लगा देना, यूनिट हो जाएगी वॉल्यूम है, और वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेंज हो रहा है, मीन साइड, तो वॉल्यूम यहाँ पर आपका आ जाएगा जो सेंटीमीटर, कुछ यूनिट ही नहीं दे रखी है तो रहने देना, इतना ही रहने देना क्योंकि कोई यूनिट नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ, तो अब आपने क्या देखना है, 6th वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। 6th वाले में हमसे बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, 6th वाले में बोला जा रहा है कि सैंड इज प्योरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ, एक सैंड है जो एक पाइप के थ्रू डाली जा रही है और उसका रेट क्या है, dv बाई dt, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है तो वॉल्यूम है और नीचे टाइम का सेकंड दे रखा है, वो कितना है 12 सेंटीमीटर पर सेकंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन, और जो मिट्टी गिर रही है वो कोन की शेप में ग्राउंड में एक कोन बना देती है, जिससे कि हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, जो हाइट होगी वो 1/6 होगी बेस के, ठीक है ना। अब आगे सुनना, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजेस, हमें हाइट का निकालना है, इंक्रीज करेगी किस रेट से, जब हाइट कितना हो 4 सेंटीमीटर, मतलब वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा है वो हमें दे रखा है, हाइट 1/6 रेडियस की वो हमें दे रखा है, हमें हाइट में किस रेट से चेंज आएगा, इंक्रीज होगा, जब h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर की होगी, हमें निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बात बताओ, जो मिट्टी गिर रही है वो कोन बना रही है, तो हमें ये जो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है वो किसका कर रहा है, कोन का कर रहा है, दैट्स व्हाई वी यूज द फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन व्हिच इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। एक बात बताओ, एस v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h, अब मुझे h ही तो चाहिए, तो मैं यहाँ r को h के टर्म में चेंज कर देता हूं, मेरी बात समझो, मुझे dh बाई dt निकालना है, तो मैं पूरे को ही h के टर्म में चेंज कर दूं ना, तो यहां से r की वैल्यू क्या आएगी 6h, इज इट क्लियर, तो यहाँ r की जगह 6h पुट कर दो, 1/3 पाई 6h का स्क्वायर इंटू h, तो v इक्वल्स टू 1/3 पाई 6 का स्क्वायर 36 और h की पावर 3, क्योंकि h का स्क्वायर इंटू h कर दोगे h की पावर 3, 3 से काट दो 12 बार, तो वॉल्यूम आ गया 12 पाई h क्यूब। अब dv, अब देखो डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड। अब एक बात बताना बच्चों, तो ये हो जाएगा dv बाई dt और ये हो जाएगा 12 पाई d ओवर dt और h का क्यूब। अब देखो dv बाई dt की वैल्यू कितनी है 12, तो बच्चों 12 इक्वल्स टू 12 पाई और ये हो जाएगा 3h स्क्वायर dh अपॉन dt, 12 से 12 कट गया तो आ जाएगा 1 अपॉन पाई 3h स्क्वायर और dh बाय dt। अब h की वैल्यू कितनी दे रखी है, h की वैल्यू 4 दे रखी है, तो यहां से आप निकाल देना dh बाय dt, जब h की वैल्यू कितनी हो 4 सेंटीमीटर, तो जाएगा 1 अपॉन, देखो h की जगह यहाँ 4 रखना, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस रेट से हमारी हाइट
इंक्रीज कर रही होगी। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखना ध्यान। देखो बच्चों ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क में पूछ लिए जाते हैं, तो ये मान के चलिए आना ही आना है। आपसे कहा जा रहा है कि अगर ये जो इक्वेशन है ये आपके टोटल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करती है। रेवेन्यू मतलब जब आपने कुछ यूनिट्स को सेल किया तो आपको जो आपने पैसा कमाया वो आपका टोटल रेवेन्यू है, ठीक है। तो अब आपको मार्जिनल वैल्यू बतानी है। फाइंड द मार्जिनल वैल्यू व्हेन x इक्वल्स टू 7। मार्जिनल वैल्यू बिहेव लाइक अ प्रॉफिट। आप मान लीजिए जब x की वैल्यू 7, मतलब जब 7 यूनिट को आपने सेल किया तो आपको कितना प्रॉफिट मिला वो आपको निकालना है। तो ध्यान से देखना, जो rx है ना बच्चों, ये 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 है। जब बच्चों हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो ध्यान से देखना इधर हमें मिलेगा डी आर ऑफ एक्स या आर ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट कर देता हूं। देखो एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो ये हो जाएगा 13 टू जा 26x, और 26x का क्या हो जाएगा 26, क्योंकि x का 1 होता है 15 का 0। अब यहाँ x की वैल्यू 7 पुट कर दो, तो 26 इंटू 7 प्लस 26, तो 7 6 की 42, 2 7 दूनी 14 4 18 प्लस 26, 6 और 2 8 8 2 10 0 0, तो कितना जो मार्जिनल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 208। यही इसका करेक्ट आंसर है। ये आ जाओ, ये प्रश्न ध्यान से ऑब्जर्व करना। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट पी एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड। देखो अगर आप साइंस के विद्यार्थी हो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है। अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स के विद्यार्थी हो तो आपको थोड़ा सा ना, जो 9th क्लास में आप लोग पढ़ते हो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक कार है जो स्टार्ट करती है एक पॉइंट पी से, और जब टाइम कितना है 0 है, और वो कार पी से तो स्टार्ट होती है और वो क्यू पे जाके रुक जाती है। यहाँ टाइम कितना है 0 था। अब हमें बताना है जो डिस्टेंस है x, वो हमें एक इक्वेशन के माध्यम से दे रखा है टी स्क्वायर 2 माइनस टी बाय 3। मतलब आप ऐसे समझो, ये जो डिस्टेंस है ना वो टी टाइम में इतना डिस्टेंस है। टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है वो कार, इतना डिस्टेंस कवर करती है। क्लियर है। अब हमसे कहा जा रहा है कि टाइम टेकन बाय इट टू रीच, पी से क्यू तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा, नंबर 1। नंबर 2 उसका डिस्टेंस कितना है पी से क्यू के बीच में, ये हमें बताना है। ये जो डिस्टेंस है वो कितना निकल के आया न्यूमेरिकली, ये हमें बताना है। बहुत आसान है। एक बात बताओ, आप थोड़ा सा 11 की फिजिक्स में आपको जाना पड़ेगा, आपने बखूबी पढ़ा होगा, मे बी स्टार्टिंग में ही पढ़ लेते हैं कि जो एक्स है उसको जब टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है हमें। तो जब मुझे वेलोसिटी अगर पता करनी है तो वो dx बाई dt होता है, तो मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा। तो उससे पहले मैं इसको थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ, टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो तो 2t स्क्वायर, और टी स्क्वायर का इधर कर दो तो माइनस टी की पावर 3 अपॉन 3। ये तो मैंने सिंपल कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ टी के रेस्पेक्ट में, तो देखो टी स्क्वायर का क्या होता है 2t, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4t, और t की पावर 3 का कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर अपॉन 3। तो यहाँ से 4t माइनस टी स्क्वायर, टी कॉमन ले लो तो 4 माइनस टी। ये बच्चों ये आपकी वेलोसिटी निकल के आ गई, ये आपकी क्या निकल के आ गई, वेलोसिटी निकल के आ गई। अब एक बात बताओ, ये वेलोसिटी कब कब 0 होगी, तो एक बार तो t इक्वल्स टू 0 पर 0 होगी, और एक बार t इक्वल्स टू 4 रखने पर भी ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और ये बात वाजिब भी है, स्टार्टिंग में कार p पर जब 0 था टाइम तो वेलोसिटी 0 थी, वहां जाके भी वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी t बराबर 4 पर। अब एक बात समझना, अच्छा तो एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई कि t बराबर 0 पर वो p पर था, और t बराबर 4 पर वो कहाँ पहुंच गया q पर। तो इसका मतलब फाइंड द टाइम टेकन, उसे q तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, t बराबर 4 सेकंड। एक बात तो ये निकल के आ गई। अब बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच की दूरी बता दो। तो बच्चों जो टाइम निकल के आया है उस टाइम को आप यहाँ पुट कर दो, क्योंकि यही तो डिस्टेंस है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। तो बस यहाँ टी की वैल्यू 4 रखना बाकी है। जब यहाँ टी की जगह आप 4 रखोगे तो देखो 4 का स्क्वायर 16। अब देखो यहाँ देखना 2 माइनस टी की वैल्यू कितनी है 4/3, तो देखो 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया 2, तो 16 इंटू 2/3, 16 दूनी 32/3। दिस इज व्हाट, दिस इज मीटर, लेट इट बी करेक्ट। तो बच्चों ये ध्यान रखना, ये डिस्टेंस निकल के आ गया। आसान प्रश्न था, ठीक है ना।
अब हम बढ़ते हैं अगले वैल्यूबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी 3 क्वेश्चन रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट। चलो ध्यान से देखना अभी, है ना। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट विच इज 6 मीटर हाई। देखो, इसमें बोला जा रहा है कि एक लैम्प पोस्ट है जिसकी हाइट 6 मीटर है, उससे दूर एक 2 मीटर का कोई भी एक बॉय है, एक मैन है, वो उससे दूर जा रहा है। ध्यान से देखना, ये 6 मीटर का एक लैम्प पोस्ट है जिससे 2 मीटर का एक मैन दूर जाता है, यहां से इधर जाता है। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं एल, ठीक है ना। ये कितना दूर है, एल दूर। तो बोल रहा है अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट, और ये किस यूनिफॉर्म स्पीड से जाता है। तो ये जो एल जो वैल्यू है, ये किस रेट से इंक्रीज कर रही है। तो dl बाय dt हमें गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये बच्चा इस लैम्प पोस्ट से 1 किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, ठीक है ना। अब बोल रहे हैं फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस। तो इस बच्चे की जो शैडो होगी, उसको एस मान लेते हैं, उसकी शैडो किस रेट से इंक्रीज करेगी वो हमें बताना है, ठीक है। एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं ए बी सी और डी ई ये दो ट्रायंगल ले लूं, ए बी सी और ई डी सी, तो बच्चों ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ए बी सी जो है ना ट्रायंगल, सिमिलर होगा ई डी सी के। कैसे सिमिलर होगा, दोनों में सी 90 डिग्री, दोनों में सी कॉमन आ रहा है, और छोटे वाले ट्रायंगल में ये 90 है और बड़े वाले ट्रायंगल में ये 90 है। तो भाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में होगा। 10th क्लास में चैप्टर 6 ट्रायंगल में पढ़ा हुआ है। तो एक बात समझना बच्चों, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसकी ये जो साइड होगी, मान लो ये जो डी एस है, ध्यान से समझना मेरी बात, जो इसकी साइड ये डी एस होगी, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि जो डीसी है वो इस वाली साइड बीसी के रेशियो में होगी, और जो इसकी साइड ये डीई है ये इसके बी ए के रेशियो में होगी। तो डीसी की वैल्यू कितनी है बच्चों, डीसी की वैल्यू है हमारे पास एस, ठीक है। और यहां से मैं आपसे बोल सकता हूं कि ये जो वैल्यू निकल के आएगी बीसी, ये बीसी वैल्यू हो जाएगी आपकी एल प्लस एस, और यहां से डीई की वैल्यू कितनी है, तो आपकी डीई की वैल्यू हो जाएगी 2 और बी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। तो एक बात बताओ, एक बात बताना ध्यान से, कि जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3s इक्वल्स टू एल प्लस एस, तो यहां से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी कि 3s में से एक s घटा दोगे तो l, 2s इक्वल्स टू l, तो l की वैल्यू आ जाएगी 2s। ये एक रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। इज इट क्लियर। अब एक बात बताओ, हमें निकालना है किस रेट से इसकी शैडो इंक्रीज कर रही होगी, मतलब डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड। जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये dl बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू 2 ds बाय डी टी, और dl बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ 5 रख देना, 5 इक्वल्स टू 2 ds बाई डी टी, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/2 किलोमीटर पर आवर ds बाई डी टी। मतलब जब उसकी जो स्पीड है, उस मैन की जो स्पीड है वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है, तो उसकी शैडो इंक्रीज होगी 1 घंटे में 5/2 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं किया, एक छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल दोनों को सिमिलर कर दिया, उनकी साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में कर दिया, सॉल्व कर दिया, रिलेशन आ गया, डिफरेंशिएट कर दिया। अब ये क्वेश्चन देखो, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, इसके बाद एक और एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएगा, फिर ये वीडियो कंप्लीट। द टू इक्वल साइड, और इस चैप्टर से ना वो क्वेश्चन रखे गए इस वीडियो में जो टफ हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। इससे बाहर भी काफी सारे क्वेश्चन बच जाते हैं। वैसे तो आपको पूरी तैयारी करनी चाहिए, लेकिन हाँ मुझे जैसा भरोसा है कि अगर आपको ये 11 क्वेश्चन आ गए तो आप हर क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और क्वेश्चन इस टॉपिक से अटेम्प्ट कर पाएंगे और बोर्ड का भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। हमारा बस यही मतलब मोटिव है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद भले ही आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, इस वीडियो की बेस पर ही समझ डेवलप हो जाए और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ और 100 मतलब आउट ऑफ नंबर गेट कर पाओ। अब आगे देखो, द टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अब मान के चलो उसकी जो इक्वल साइड है ना, ये दोनों इक्वल साइड है और वो मैं मान लेता हूँ वो x है,
और इसका जो बेस है वो बी दे रखा है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में बच्चों जब एक एल्टीट्यूड डालते हैं ना तो वो मीडियन की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पर इसका जो बेस है ना वो by2 और by2 में ब्रेक हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई। अब हमसे बोल रहा है कि डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर द टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग। जो इसकी साइड है ना वो डिक्रीज कर रही है। dx by dt गिवन है -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजेस, हमें dA over dt निकालना है व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, जब x किसके बराबर हो, b के बराबर हो। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दोनों इक्वल साइड को मैंने x मान लिया, बेस को b मान लिया, उसकी जो इक्वल साइड है वो डिक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें ये बताना है कि उसका एरिया किस रेट से डिक्रीज करेगा जब उसकी इक्वल साइड और बेस इक्वल हो जाए। तो हमें एरिया निकालना है ना इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो है, हाइट तो है ही नहीं, तो हाइट निकाल देते हैं बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब ये ट्रायंगल देख लो एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी, जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये तो कितना है x का स्क्वायर, और ये BD कितना है b/2 का स्क्वायर इक्वल प्लस AD का स्क्वायर। इसको लेफ्ट में ले आओ, x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 और AD स्क्वायर। तो AD की वैल्यू हो जाएगी रूट में x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू AD। अब एक बात बताओ, एरिया होता है हाफ इंटू बेस कितना है b और हाइट कितनी है AD, और वो कितनी है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। अब हमें एरिया को टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि हमें टाइम के रेस्पेक्ट बताना है एरिया कितना रेट से डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ आ जाएगा डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू b/2। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, d/dt रूट में एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। देखो b तो कांस्टेंट है क्योंकि b फिक्स है, पहले क्वेश्चन में दे दिया, तो b से हमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। अब यहाँ x के मतलब t के रेस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना भाई। अब एक बात बताओ, dA अपॉन dt, अब इसको डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो बच्चों रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो ध्यान से देखना, जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, और इसके बाद फिर डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 का। देखो ये तो 2 जा 4 हो गया, dA बाई डी टी और b/4, ठीक है ना भाई। लेकिन यहाँ x की वैल्यू अब b पुट कर दो, जब x की जगह b पुट करोगे ध्यान से देखना तो ये आपका हो जाएगा 1/, जब यहाँ रूट में आपने x की जगह b पुट किया, x बराबर b, तो ये x की जगह b तो b स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटाओगे तो 3b स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ जब डिफरेंशिएट करोगे तो 2x, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और x का आ जाएगा dx अपॉन dt। अब यहां से आगे स्पेस नहीं बची तो मुझे थोड़ा सा लेफ्ट में लेना पड़ेगा, थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूं बच्चों, ठीक है ना। देखना ध्यान से, अभी इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, फिर ब्रैकेट का भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx बाई डी टी, बी स्क्वायर बाई 4 का 0 हो जाएगा। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, तो डी ए बाई डी टी एक्स बराबर बी, देखो b/4 इंटू, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/√3b/2, ठीक है, और इंटू 2, और देखो x की वैल्यू b रखनी है तो x की जगह b रख देना, और dx बाई dt की वैल्यू कितनी है -3। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो ध्यान से, देखो 2 से काट दो 2 टाइम्स, ठीक है ना, और 2 से काट दो 2 टाइम्स, b से काट दो b, तो हमारे पास क्या बच गया b, और नीचे √3 और -3, √3 से 3 कट जाएगा √3 टाइम्स, तो -√3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो जो एरिया डिक्रीज कर रहा है ना बच्चों, वो किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, लैंग्वेज में लिख देना। अब एक क्वेश्चन और रह गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो देख लो, देखो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। देखो बच्चों लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इंपॉर्टेंट वैल्यूबल एग्जाम्पल है मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहला। A water tank has the shape of an inverted right circular cone with its axis vertical and vertex lowermost। एक इन्वर्टेड कोन है, तो हमने ये इन्वर्टेड कोन बना दिया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, ये इन्वर्टेड कोन है, ठीक है ना।
अब हमसे कहा जा रहा है इट्स सेमी वर्टिकल एंगल, तो बच्चों ये पूरा वर्टिकल होता है लेकिन सेमी बोला है तो आधा। सेमी वर्टिकल एंगल जिसको हम अल्फा मान लेते हैं, तो वो हमें दे रखा है tan इनवर्स 0.5। वाटर इज प्योर इनटू इट एट अ कांस्टेंट रेट, इसमें पानी को गिराया जा रहा है इस कोन के अंदर, और किस रेट से गिराया जा रहा है, dv/dt विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर क्यूब पर आवर। 1 घंटे में 5 मीटर क्यूब पानी इसमें गिरा दिया जाता है। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग एट द इंस्टेंट, इसमें कितना पानी का लेवल बढ़ जाएगा, मतलब हमें h का रेट निकालना है। when the depth of the water is in the tank is 4 मीटर, हमें dh/dt बताना है जब h की वैल्यू 4 मीटर हो। पानी का लेवल कितना बढ़ जाएगा, किस रेट से बढ़ जाएगा, नॉट कितना, किस रेट से बढ़ जाएगा, जब उसकी हाइट 4 मीटर हो। अब मेरी बात समझना, ये प्रश्न आपने पहले कर रखा है, इसी वीडियो में मैंने करवाया था, जिसमें जो रेडियस थी, जो हाइट था वो 1/6 रेडियस के बराबर था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। अब सुनो, एक बात बताओ, मैंने इसको हाइट मान लिया और मैंने इसको r मान लिया रेडियस, तो एक बात बताओ tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर r है और बेस कितना है h, तो tan अल्फा बच्चों, ठीक है ना। तो यहां से मैं आपसे बोल सकता हूं, और ये अल्फा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स, तो यहां लिख सकता हूं tan इनवर्स 0.5, ठीक है ना बच्चों। अब देखो r/h, क्योंकि अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 0.5 दे रखी है तो अल्फा। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, tan इनवर्स थीटा इक्वल्स टू थीटा, यहां से 0.5 बराबर r/h आ जाएगा। अब 0.5 अठन्नी मीन्स व्हाट, आधा होता है, 1/2 इक्वल्स टू r/h। तो यहां से अगर मैं h की वैल्यू निकालना चाहूं तो ध्यान से देखो, यहां से h की वैल्यू आ जाएगी 2r, ठीक है ना, यही आएगी ना h बराबर 2r। या फिर r की वैल्यू निकालना चाहूं तो r की वैल्यू आ जाएगी h/2। अब देखेंगे सिचुएशन के हिसाब से किसकी जरूरत पड़ रही है। अब एक बात बताओ, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 1/3 पाई r² h के, ठीक है, कोन का वॉल्यूम। अब हमें निकालना क्या है, dh/dt, तो यहाँ h को रहने देते हैं, r को हटा देते हैं, तो जब मैं r को हटाऊंगा तो 1/3 पाई, अब r की वैल्यू मैंने उधर निकाली है h/2 और इसका स्क्वायर इंटू h, तो यहाँ हो जाएगी पाई/3 और h² इंटू h, तो h का क्यूब और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा πh³ अपॉन 4, तो ये 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा dv/dt, आप तो लैंग्वेज लिख कर करना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, π/12 d/dt h⁻3। तो देखो d/dt π/12, यहाँ जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3h² और dh/dt, dv/dt कितने हैं 5, तो देखो π/12 और 3 से काट दो इसे 4 बार, तो 4 बचेगा, और h² और dh/dt। अब तो केवल वैल्यू रखना बाकी रह गया। अब देखो h की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ 4 रख दो, तो जब आप 4 रखोगे तो पहले तो देखो 5 इक्वल्स टू π4, 4 इंटू 4, क्योंकि h की वैल्यू 4 है, dh/dt एट h बराबर 4, एक 4 से एक 4 कट गया। देखो 4 पाई है इधर, तो पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू 4, ठीक है, कुछ हो तो रहा नहीं है, 7 को इधर ले आओ, 7 पूरे 35 और 22 चौके 88 मीटर पर आवर इज इक्वल्स टू dh/dt व्हेन h इक्वल्स टू 4 मीटर। तो जो उसकी हाइट है ना, वो किस रेट से बढ़ रही होगी, 35/88 मीटर 1 घंटे में। इज इट क्लियर? आसान प्रश्न था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। अगर वो जो पिछला इसी वीडियो का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो ये कॉपी पेस्ट वही है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो इस वीडियो में हमने 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए इस टॉपिक से, मुझे भरोसा आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना, और अगर समझ में आ गया तो भी बता देना, कैसी वीडियो लगी तो भी बता देना, इसमें से क्या आया तो भी बता देना पेपर में, जैसा भी आपके थॉट विचार हो सब कुछ आप मुझे लिखकर बता देना, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में हमें तो बहुत आनंद आया भाई, आप बता देना आपको कितना आनंद आया कि नहीं आया, और जो भी आप सुधार चाहते हैं वो बता देना, जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो बता देना, जिस चैप्टर पर चाहते हैं वो बता देना, जिस क्लास की चाहते हैं वो बता देना, ठीक है ना, सब कुछ बता देना, बट बता देना। तो बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ। आपको इसी तरीके से क्लास 9 से 12 तक की वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, कभी लाइव करते रहेंगे, कभी रिकॉर्डेड वीडियो डालते रहेंगे।
आपकी सेवा में इस तरीके से 24/7 एनसीईआरटी प्लस खड़ा रहेगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वनडे एनसीईआरटी प्लस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।